नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बानियान इजलास सदर बाबरकार मिंबर नूर पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, खुसूसन हज़रत अल्लामा व मौलाना मुजीरुद्दीन साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब क़िबला और ताजुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शब्बीर आलम साहब क़िबला, अमीनुल उलमा हज़रत अल्लामा अमीन अख्तर नूरी और हमारे मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शहनशाह साहिब क़िबला व दीगर उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन। थोड़ी देर सुनेंगे ना भाई, सुनेंगे ना? सुनने के इरादे से आए हैं या सुनाने के इरादे से? बोलो। सुनने के इरादे। ये जो पीछे लोग खड़े हैं भाई, बैठ जाइए। आप बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत खड़ी हो जाएगी, क्या बात है ना? मगर हमारे इलाके के लोग हैं, मौलवियों की बात नहीं सुनते, हम जानते हैं। मगर सुनो अब, क्योंकि सुनने से काम बनेगा जी, बेशक। और उस पर अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी शाद काम रहोगे, वहाँ भी शाद काम रहोगे। मैं पीछे वाले हजरात से अल्लाह और रसूल के नाम पर यहाँ आने की गुजारिश करता हूँ। मार्केट में मत फिरिए, बाज़ारों में फिरते फिरते आप बाज़ारी हो गए। बेशक। कब घरेलू बनोगे अल्लाह बेहतर जाने, है ना? बाज़ारी बनना अच्छी बात नहीं है, बल्कि अंदर बैठे हैं, अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ज़रा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़ात की याद में हम आज का जलसा मना रहे हैं, वो कौन हैं? हसनैन करीमैन हैं, हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं। किन के नवासे हैं? बोलो।
हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा एक नवासा हसन मेरे चेहरे से लेकर नाफ तक मेरी तरह है, यानी हसन की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है और हुसैन नाफ से लेकर पाँव तक मेरी तरह है, यानी हसनैन को मिलाओ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल बन जाती है। अब आओ, अल्लाह ने नवासों को अपने नाना की शक्ल अता फरमा दी, दो नवासों को मिला के नाना की सूरत बना दी। मुसलमानों वजह क्या है? तो आओ, हदीस रसूल में है, दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों का साया है, मगर मेरे नबी का साया नहीं। क्या नहीं है? सबका साया होता है ना भाई। आप चलोगे धूप में तो आपका एक साया होगा, मगर हमारे नबी का साया नहीं था। दुनिया कहती है साया नहीं, मगर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, मादून था साये शाहे सकलैन, उस जात की परतौ थी जाते हसनैन, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, यानी नबी का साया नहीं, हसन हुसैन नबी के साया है। आधा साया हसन है, आधा साया हुसैन है। मुसलमानों, अल्लाह ने अपने नबी को साया अता नहीं फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी को नबी का साया नहीं बनाया। क्यों? साये की भी अहमियत होती है, साये की भी, ज़रा गौर से सुने, गड़बड़ न करें। साये की भी अहमियत होती है, अहमियत को समझो, ज़रा गौर करो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, नाम सुने हो कि नहीं? बोलो। हमारे नबी के दामाद हैं, हमारे नबी की बेटी के शौहर हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौरे खिलाफत में एक शख्स ने एक को गाली दी, एक शख्स ने एक आदमी को गाली दी। क्या कहा? गाली नहीं, इतना कहा कि मैंने ख्वाब में तेरी माँ के साथ ज़िना किया है, मैंने तेरी माँ के साथ ख्वाब में, रियल नहीं, हकीकत नहीं। तो जिसने बयान किया वो तो बयान कर दिया, लेकिन सुनने वाले को तकलीफ पहुंची, उनको अज़ियत पहुंची। अरे भाई, अगर तू देखा था तो देखा था, बोला क्यों? तूने जाहिर क्यों किया? मुसलमानों, यहाँ पर हमको ये सबक मिलता है, ऐ लोगों, ख्वाब में अगर किसी के बारे में बुरा देखो तो बुरा बोलना नहीं है, उसके सामने जाहिर नहीं करना है। अरे जिस कौम को अल्लाह ने, उसके रसूल ने ख्वाब में देखी हुई चीज़ों को बोलने का हुक्म नहीं फरमाया, आर्डर नहीं दी, इजाज़त नहीं दी, तो हकीकी ज़िंदगी में बोलने की इजाज़त कैसे देगा? मुसलमानों, जरा गौर करो। ख्वाब में देखा है कि माँ के साथ ज़िना किया है, मगर उसको इजाजत नहीं दी जा रही है कि तुम बोलो, तुम वहां पर जा करके बोलो, या बेटे के सामने बोलो, या शौहर के सामने बोलो, अगर भाई है तो भाई के सामने बोलो। इजाजत शरीयत नहीं दे रही है, मगर आज तुम क्या कर रहे हो कि तुम ख्वाब में नहीं, रियल में लोगों को मालिमा की गालियां देते हो, बहन की गालियां देते हो, ना बेटी की गालियां देते हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा अहदिन मिनल मुमिनीन फला यरज़ल्लाहु यौमल क़ियामह। सुभान अल्लाह। अरे जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोल जरा हुसैन के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों में से किसी को जिसने गाली दी, उलमा की तवज्जो चाहूँगा, मुसलमानों में से जिसने किसी को गाली दी, क़यामत के दिन अल्लाह उससे राज़ी नहीं होगा। क़यामत के दिन उससे अल्लाह राज़ी नहीं होगा। मुसलमानों ज़रा गौर करना है कि दुनिया में भी हम किसी को राज़ी करके जी नहीं सके। यहाँ पर भी चैन नहीं मिला, यहाँ वहाँ पर भी चैन नहीं मिलेगा, यहाँ भी सुकून नहीं, यहाँ भी तमानियत नहीं। ऐसा काम क्यों करें कि वहाँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वहाँ की हयात ख़राब हो जाए। इसीलिए किसी मोमिन को गाली ना दो, उसकी दिल को अज़ियत पहुँचती है, तकलीफ पहुँचती है। अगर तुमने किसी मोमिन को तकलीफ दे दी तो सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मोमिन को तकलीफ देने वाला मुझे तकलीफ देता है, और जो मुझे तकलीफ दे वो यहाँ भी खैराबाद नहीं हो सकता है और वहाँ भी शाद काम नहीं हो सकता है। मुसलमानों, इसलिए एक बात बता दें, गुनाह दो तरह के होते हैं। मेरी तकरीरें सुनो, सुन के उस पर अमल करने की कोशिश करो। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं तकरीरें बेचने नहीं आया हूँ, मैं तकरीरें बेचने नहीं आया बल्कि आपको देने आया हूँ। आप लोग दामन भरो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह के गुनाह बयान फरमाए। एक गुनाह का ताल्लुक़ है हुकूकुल्लाह से। आप अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये तेरा और तेरे खुदा का मामला है। तुम रोज़ा नहीं रखोगे, ये तेरा और तेरे खुदा का मामला है। अगर तुम मालदार हो, ज़कात न दो तो ये तेरे और तेरे खुदा का मामला है। खुदा गफ्फार है, तू गुनहगार है। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है, चाहे तो बेशुमार गुनाहों को माफ़ फरमा दे, है ना भाई। लेकिन एक गुनाह है हुकूकुल इबाद का, हुकूकुल इबाद, बंदों का गुनाह। तुमने किसी की माँ को गाली दी, किसी की बहन को गाली दी, तुमने किसी की जोरू को गाली दी, तो सुनो ये हुकूकुल इबाद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा मगर हुकूकुल इबाद की तलफी करने वाला, हुकूकुल इबाद में गुनाह करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक के बंदे माफ न फरमा दें। यानी तुमने जिसको गाली दी, अगर वो जब तक माफ न कर दे अपने दिल से, तुम उनसे माफी मांग न लो, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। यहाँ तक हदीस में आया है, आदमी हज्जे बैतुल्लाह करने जाता है, हुकूकुल्लाह माफ कर दिए जाते हैं, तमाम गुनाहों को माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में जो गुनाह होते हैं अल्लाह हज्जे बैतुल्लाह से भी उस गुनाह को माफ नहीं करता है। इसलिए रस्म पड़ी है, हज करने से पहले हाजी सबसे माफी तलाफी कर लेता है कि कोई गलती हो गई माफ कर देना, अगर तकलीफ हो गई तो माफ कर देना। अल्लाह के बंदे माफ करेंगे तब जाकर के अल्लाह माफ करेगा। मुसलमानों, गाली देना ये हुकूकुल्लाह में नहीं, हुकूकुल इबाद में गुनाह है, और इस गुनाह से बचो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मेरी उम्मत में अक्सर लोग जहन्नम में दिखाए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को दिल तोड़ते रहेंगे। मुसलमानों, जरा गौर करना है, हम किस रूट पे जा रहे हैं, हम कैसे मुसलमान बन रहे हैं। सहाबी ने इतना कहा हज़रत अली के दौरे खिलाफत में कि मैंने तेरी माँ को ख्वाब में देखा है। तो उस सहाबी को गुस्सा आया, चले हज़रत अली के दरबार में। हज़रत अली के दरबार में जाकर मुकद्दमा रखा कि मदीनतुल इल्म, ए बाबे मदीना इल्म, हमारा मुकद्दमा सुनिए। मुकद्दमा क्या है कि ये आदमी कहता है कि मेरी माँ के साथ ख्वाब में ज़िना किया है।
हजरत अली मुस्कुराए, फैसला क्या किया जाए, कैसा फैसला सादिर किया जाए। तो हजरत अली ने फरमाया 100 झाड़ू के काड़ियां ले आओ। क्या बात है? कितनी काड़ियां? झाड़ू की काड़ी समझते हो ना, झाड़ू में जो होता है, काड़ियां लेकर के आओ और इसको धूप में खड़ा करो और इसके साए को 100 झाड़ू के काड़ियों से मारो। अरे गुनाह भी ख्वाब में किया है तो सजा भी ख्वाब जैसी होनी चाहिए। मुसलमानों, इससे होगा क्या, उस आदमी के साए को 100 काड़ियां मारी गई, गोया उसको जलील किया गया, उसको रुसवा किया गया। हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया कि आखिर ये फैसला कहाँ से आया। इरशाद फरमाते हैं कि फैसला इसलिए नहीं है कि शरीयत में ऐसा है, इसलिए कि एक मोमिन का दिल तोड़ा है, उसी दिल तोड़ने की सजा ये है कि इसको भी थोड़ी सी जलील कर दी जाए, इसको भी थोड़ा सा रुसवा कर दिया जाए। मुसलमानों, पता चला साए की बड़ी अहमियत है। अगर इंसान के साए पे थूक दे तो इंसान की जिल्लत हो जाती है, उसकी तजलील हो जाती है। जैसा कि हमारे मुआशरे में कहते हैं, मैं तेरे साए को नहीं थूकता। क्या कहते हैं? तू इतना जलील है, मैं तेरे साए को भी नहीं थूकता हूँ। यानी मेरी थूक इतनी अच्छी है कि तुम्हारे साए पे पड़ने के भी काबिल नहीं, तेरा साया भी इस काबिल नहीं कि मैं उस पे थूक दूं। मुसलमानों, गोया साए से भी जिल्लत होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अरफा आला मकाम अता फरमाया, ऊंचा मकाम अता फरमाया। या नबी, सारे जहान का साया होगा, हो सकता है उसकी वजह से जिल्लत हो जाए, कोई जिल्लत न कर सके, तस्लील न कर सके, इसलिए मुस्तफा आपको बेसाया पैदा किया जाता है, आपको बेसाया पैदा किया जाता है। मुसलमानों, ज़रा गौर करें, हम इमाम हुसैन का जिक्र करने बैठे हैं, आपको दिल थाम कर सुनना है। मैं लगातार रोज़ाना 2-2, 3-3 तकरीरें कर रहा हूँ, इलाके को समझा रहा हूँ कि इलाके वालों सुधर जाओ, तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसकाने का प्लान चल रहा है। इस वक्त तुम्हारा साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं देगा। एक अवैसी चीख चीख करके कितना बचाएगा, सब दुश्मन बने हैं। कांग्रेस तुम्हारा दुश्मन है, CPM दुश्मन है, TMC दुश्मन है और जितनी पार्टियां हैं BJP दुश्मन है। सब अपने अपने कारिंदों के हिसाब से काम कर रहे हैं, मगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए अच्छा ख्याल नहीं है। तुम अपने लिए अच्छा ख्याल करो, अच्छा इरादा करो, अल्लाह का हो जाओ। जिस दिन तुम अल्लाह के हो गए, ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी, हिंदुस्तान तुम्हारा हो जाएगा, तुम यहीं आबाद रहोगे और वहां भी आबाद हो जाओगे। हसनैन करीमैन का जिक्र करीम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हसनैन के घराने से मुताल्लिक़ ये इरशाद फरमाता है, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, झूम झूम जरा जोर से बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए घर वालों, ए मेरे नबी के घर वालों, ए मेरे नबी के घर वालों। ये घर वालों में कौन कौन होता है? बोलो भाई, घर वाले में कौन कौन होते हैं? बीवी होती है, बच्चे होते हैं, ये घर वाले हैं ना। तो नबी के घर वाले कौन कौन हैं? तो घर वालों में बीवियां भी होती हैं। इसीलिए अक्सर उलमा फरमाते हैं अहले बैत में तमाम उम्महातुल मोमिनीन भी दाखिल हैं, तमाम औलाद रसूलुल्लाह दाखिल हैं। मगर हदीस पाक पढ़ोगे तो अहले बैत का बड़ा माजरा आया है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चादर शरीफ में बुलाया, किन किन को बुलाया है? तो सबसे पहले हजरत अली को बुलाया, फिर हजरत फातिमा को बुलाया, फिर हजरत हसन को बुलाया, फिर हजरत हुसैन को बुलाया।
बुलाया और ये इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या इलाही यही लोग मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। दामाद घर वाला बना, बेटी घर वाली बनी, नमासा घर वाला बना, छोटा नमासा घर वाला बना, इसको अहले बैत कहा जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुमको गुनाहों से पाक करना है, गंदगियों से पाक कर देना है, तमाम तर आलाइशों से पाक कर देना है, तुमको मुकम्मल ताहिर बना देना है। मुसलमानों, सारी कायनात में जितने लोग हैं सब नापाक भी हो सकते हैं, मगर नबी के घर वाले पाक ही पाक हैं। मगर नबी के घर वाले तमाम अर्जास से, तमाम गंदगियों से पाक हैं। यही वजह है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरलवी अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब बताओ, अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि तुमको गुनाहों से पाक कर दिया जाए, तुमको गंदगियों से पाक कर दिया जाए, तुमको हर तरह के अर्जास रिजसो नजस से पाक कर दिया जाए, नजासत से पाक कर दिया जाए। अब बताओ, समझो, अहले बैत को अल्लाह ने पाक करने का इरादा कर लिया है। अहले बैत के अलावा पूरी दुनिया पाक भी हो सकती है, नापाक भी हो सकती है, मगर अहले बैत सिर्फ पाक होते हैं, वो नस्ल पाक है। मुसलमानों, तुम नापाक हो सकते हो, तुम्हारे अंदर नापाकी की फितरत पैदा हो सकती है। यही वजह है शरीयत ने तुम पर कानून लगाया है, तहारत की फजीलतें बयान फरमाई हैं। अल्लाह ने पाक लोगों को पसंद फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सुभान अल्लाह। जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। क्या फरमाया कि अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है, तो नापाक रहने वालों को नापसंद करेगा ना भाई। तो पाक रहना होगा, नापाक नहीं रहना होगा। एक दूसरी हदीस सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। जरा दौड़ के बोलो, अपने दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी, मेरा नबी, हम सब का नबी ये इरशाद फरमाता है कि पाकी आधा ईमान है। क्या है बोलो? पाकी आधा ईमान है। तो इसका मतलब नापाकी आधा ईमान नहीं है ना। तो गोया मुकम्मल मोमिन बनना है, पूरा पूरा मोमिन बनना है, तो क्या करना होगा? पाक रहना होगा, पाक रहना होगा। पाक रहने वालों की फजीलत अल्लाह ने बयान फरमाई। ए मुसलमानों, तुम पाको साफो सुथरा रहो, हदीस रसूल पढ़ो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन यकूनु ताहिरन फयकूनु माहू मलकम मिन रहमती। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो पाक रहेगा,
उसके साथ मेरी रहमत वाला एक फरिश्ता भी रहेगा। जो आदमी पाक रहता है उसके साथ मेरी रहमतों को लेकर एक फरिश्ता साथ रहता है, और जो नापाक रहता है उसके साथ नहीं रहता है, वो महरूम हो जाता है। मुसलमानों पाक रहना है, मगर हमारे इलाके में हम देख रहे हैं अक्सर लोगों को गुस्ल का तरीक़ा नहीं मालूम। मालूम है भाई, खुसूसन हमारी माँ और बहनों को गुस्ल का तरीक़ा नहीं मालूम कि नहाना कैसे है। नापाक होना तो जानते हैं, होना ही होना है। या आसमान से उतर के आए हो नापाक नहीं होते? बोलो, आसमान से पाक सुथरा तो बन करके नहीं आए, नापाक होते हो, मगर उस नापाकी को दूर करने के लिए, पाक होने के लिए जो गुस्ल करना है, उस गुस्ल का तुमको तरीका नहीं मालूम। आखिर होगा क्या? तुम पाक होते हो या नहीं होते हो, या पूरा दिन नापाक रह जाते हो? मुसलमानों तुमको मालूम नहीं। मैं आज पूछता हूँ, गुस्ल में कितने फराइज हैं? बोलो भाई, गुस्ल में कितने फराइज हैं? एक दो हाथ उठ रहे हैं खाली, वो भी मौलवियों के और आधे मौलवियों के हैं। सब अपना हाथ बिठाए रखे हैं, इसका मतलब फ़र्ज नहीं मालूम कि कितने गुस्ल में फराइज हैं। तो सुनो, याद करो, तकरीर कम से कम ये याद कर लेना, 3 फ़र्ज हैं गुस्ल के अंदर, 3 फ़र्ज हैं। कुल्ली करना ये फ़र्ज है, मगर कैसी कुल्ली करोगे? फू फू करके कुल्ली कर लिए तो कुल्ली नहीं होगी। अरे कुल मुंह भर पानी लेना है और उस पानी को मुंह में घुमाते हुए हलक तक ले जाना है, जिसको अरबी में गरगरा कहते हैं। यानी पानी मुंह में लेके गरगर की आवाज़ आनी चाहिए। आओ हदीस रसूल पढ़ते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, मन गरगरा यानी खरज सौतल गरगरती फी कुल्ली गरगरतिन यगफिरु ज़ंबम मिन गासिल। सुभान अल्लाह, जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाओ, हुसैन के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुस्ल करने वाला गुस्ल करते वक्त जब गरगरा करता है तो हर आवाज के बदले अल्लाह एक गुनाह को माफ फरमा देता है। हर गरगरे की आवाज पर अल्लाह एक गुनाह माफ करता है, एक खता को माफ कर देता है। मुसलमानों फर्ज है गरगरा करना, मगर हमारी माएँ नापाक जरूर होती हैं, मन नहाती भी हैं, मगर कब मैं बेशरम होकर के बोलता हूँ, पूरा दिन चूल्हा घर में काम कर लेने के बाद, खाना पका लेने के बाद, तमाम कामों से फारिग होने के बाद नापाक बदन है, नापाक बदन फिरते रहती हैं, खाना पकाएगी नापाक बदन, झाड़ू लगाएगी नापाक बदन, सब सारा काम हो जाता है, तब जा कर के 3 बजे नहाने जाती हैं। गलत बोल रहा हूँ भाई या सही बोल रहा हूँ? मेरी माँ सुनो, नापाक रहोगे तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। 3 बजे नहा धो करके फिर खाना खाएंगी, यानी सब काम कर लेके नहाएंगी। आओ प्यारे मुस्तफ़ा, तुम्हारे और हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन काना नजसन फी बैतिही ला यंजिलु अला ज़ालिकल बैति मलकन क़त्तु। सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स नापाक बदन अपने घर में रहेगा, जब तक वो नापाक रहेगा, अल्लाह रहमत वाले फरिश्तों को उस घर पे उतरने नहीं देगा। नापाक बदन वालों के घर में अल्लाह रहमत के फरिश्तों को नाजिल नहीं करता है। मुसलमानों जरा गौर करना है, तुम्हारा घर है, उसी घर में तुम रहते हो, उस घर में बरकतें होनी हैं, उस घर में रहमतें होनी हैं, उस घर के अंदर सुकूनत होनी है,
मेरी माओ, तुम्हारी नापाकी की वजह से तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम नापाक हो गए अव्वले वक्त में नहा लो, क्योंकि जो आदमी नापाक होते ही नहा लेता है उसके नाखूनों के अंदर से भी अल्लाह गुनाहों को पानी के साथ साफ फरमा लेता है। मगर नहीं, उसी नापाक बदन से खाना पकाएंगी। ये खाना खाएगा कौन? तुम्हारा शौहर खाएगा, तुम्हारी औलाद खाएगी, तुम्हारी बेटी खाएगी, तुम्हारा बेटा खाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नापाक बदन रहने वाली औरतें अगर खाना पका दे उस खाने से पेट तो भर जाएगा, लेकिन उससे बदन में ताकत पैदा नहीं होती। एक फार्मूला यहाँ पर पेश कर दें हजरात, आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। खाना क्यों खाते हो भाई? बोलो। खाली पेट भरने के लिए? तुम्हारी ज़िंदगी को ये खाना आगे बढ़ाता है। इसको हयातीन कहते हैं। अरबी में क्या कहते हैं इसको? अब मैं लंबा जुमला बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको हयातीन बोलते हैं। आदमी अगर नहीं खाएगा, एक दिन सहेगा, दूसरा दिन सहेगा, चौथा, पाँचवा, 8-9 दिन के बाद क्या होगा? वो लुढ़क जाएगा ना। 10 दिन भूखा रहेगा तो हयात कम हो जाएगी, मर जाएगा। मुसलमानों गोया पानी में और खाने में अल्लाह ने हयातीन रखा है जो जिंदगी को आगे बढ़ाते रहता है, तुम्हारे अंदर तवानाई लेके आता है, तुम्हारे अंदर ताकतें लेकर के आता है। मेरी माँ सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो औरत नापाक बदन खाना पका दे उस खाने से पेट तो भरेगा, लेकिन खाने वाले के बदन में ताकत नहीं आएगी, खाने वाले के बदन में तवानाई नहीं आएगी, कुव्वत नहीं आएगी। यही वजह है पहले दौर की खवातीन जब पका के देती थी, खाना खा करके शौहर दीवाना हो जाता था, दीवाना हो जाता था। आज की औरतें खाना पका के देती हैं मगर शौहर बीमार का बीमार रह जाता है, जालिम का जालिम रह जाता है। और वो पाक होकर के खाना पकाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ताहिर पाक औरत का पकाया हुआ खाना जन्नत का मजा लेकर के आ जाता है। अगर अपने खानों में जन्नती खाने का मजा पैदा करना है तो पाक रहना होगा। जब तुमको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम तो पाक कैसे होती हो? पहला फर्ज है कुल्ली करना। कुल्ली करना ये पहला फ़र्ज़ है, मुकम्मल कुल्ली गरगरा करना है। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना। हमारे यहाँ क्या करते हैं, ऐसा हथेली में पानी लेते हैं, यूँ नाक के बांसी को छुड़ाते हैं, ऐसा छुआ छुआ के 3 मरतबा सोच लेते हैं नाक में पानी डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। नाक में पानी लेने के लिए पानी के पास नाक के एक बांसे को ले जाना होगा, पानी को ऊपर चढ़ाना होगा, खैशूम तक पानी आना। अगर खैशूम तक पानी नहीं आता है तो आदमी पाक नहीं होता है, आदमी पाक नहीं होगा। उसके बाद सरकार फरमाते हैं पूरे बदन पे पानी बहाना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। अगर एक बाल भी भीगने से रह जाए तो न मर्द पाक होगा न औरत पाक होगी। कोई पाक होगा? पूरे बदन में पानी जाना है। मगर हमारे यहाँ की औरतें जब नहाती हैं तो 2 गलतियाँ करती हैं। सुनोगे ना भाई? क्योंकि आपको सिखाना है, तकरीर करके नहीं जाना। मैं नजराना लेकर के नहीं आया हूँ कि तुमको उछालूँ खाली, है ना, तुमको बचाना है जहन्नम से। मेरी तकरीरें सुनो और अमल करो। मेरी माँ खामोश हो जाओ और मेरी बातों को सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर एक बाल भी भीगने से रह जाए तो न मर्द पाक होगा न औरत पाक होगी। पूरे बदन तक पानी बहाना है, ये फ़र्ज़ है। अब पूरे बदन में पानी बहाने के लिए हमारे यहाँ 2 गलतियाँ होती हैं औरतों से खुसूसन। ये औरतें पूरा बाल नहीं भिगाती,
कभी कभी क्या करती हैं, आज बोले सर से नहीं नहाए, खाली बदन नहा लिए। सर से आज माथा से नहीं नहाए, आज खाली बदन नहा लिए। जिस दिन माथा ही नहीं भिगाए तो उस दिन का कोई काथा है? और बोलो, वो तो नापाक का नापाक रह गए। अगर तुमको गुस्ल फर्ज है तो तुमको सर से नहाना होगा और पूरे बालों में पानी को पहुंचाना होगा। जब तक पूरे बाल भीगेंगे नहीं, उसके जड़ों तक पानी नहीं पहुंचेगा, आप पाक नहीं होंगी। अगर पाक होना है तो पूरे बालों को जड़ों तक भिगाना जरूरी है। उसके बाद सुनो, हमारे यहाँ की औरतें बुकानी पहन के ना आती हैं। मैं एक एक चीज को देख देख के बोल रहा हूँ। अब बुकानी पहन के, इतना टाइट बुकानी, पानी ऊपर से डालो तो ऊपर से बह जाता है, नीचे तक पानी जाता नहीं। मेरी माओ, जब तक छातियों के नीचे का हिस्सा भीगेगा नहीं, तुम पाक नहीं हो सकती हो। और करना होगा मुसलमानों, हर अज़्व तक पानी पहुंचाना है। मेरे मुस्तफ़ा, आपके प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन इग़्तसला बिईमानियों फग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सुभान अल्लाह, जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो है ना मोहब्बत से अल्लाह के रसूल की सुन्नत जान करके गुस्ल करेगा, पाक होने के लिए गुस्ल करेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पानी के साथ साथ उसके गुनाहों को भी अल्लाह धो देगा। जिधर जिधर से पानी बहेगा उधर उधर के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, सारी खताएं माफ़ कर दी जाएंगी। अल्लाह ने सिर्फ एक ही ख़ानदान को पाक रखा। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इरादा कर लिया है, ए नबी, आपके घर वालों को गुनाहों से, नापाकियों से, अरजात से, अजनास से, नजासतों से पाक कर दूंगा। अल्लाह ने पाक कर दिया। हजरत फातिमा ज़हरा हमारे प्यारे नबी की बेटी हैं, मगर बंद लफ्ज़ों में एक जुमला बता दूं, अल्लाह ने कितना पाक बनाया। अल्लाह ने कितना पाक बनाया कि हर दुनिया की सारी औरतों को हर महीना एक खून आता है जिसे अरबी में हैज़ कहते हैं, मगर हजरत फातिमा को अल्लाह ने इस खून से पाक रखा था। यानी हजरत फातिमा को ये खून जिंदगी में कभी नहीं आया। हजरत फातिमा को ये खून कभी जिंदगी में नहीं आया। और हदीस में है, जिस औरत को हैज़ नहीं आता, खून नहीं आता, उसको बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और ये भी हदीस में है कि जब बच्चा पेट में आता है तो अल्लाह उस खून को बंद कर देता है और उसी खून को ग़िज़ा बना करके उस बच्चे को खिलाता है। समझ गए? जब बच्चा पेट में आता है तो उसी हर माह बहने वाले खून को ग़िज़ा में बदल करके अल्लाह बच्चे को खिलाता पिलाता है, परवरिश फरमाता है। मुसलमानों, हज़रत फातिमा को जब वो खून नहीं आता था तो फिर बच्चा कहाँ से पैदा हुआ? बच्चा पेट में खाया किया, बच्चा पेट में पिया किया। तो मुसलमानों आओ, वो नबी की बेटी हैं, अल्लाह के रसूल की शहजादी हैं, अल्लाह ने उनको पाक बनाया। अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाया तो अपनी औलाद को भी नूर बनाया। नबी को नूर बनाया तो नबी की औलाद को भी नूर बना दिया है। और नूरी लोग किसी बशरी तकाज़ों के हाथ नहीं होते। हसन हुसैन हजरत फातिमा के पेट में, मगर ग़िज़ा नापाक नहीं, बल्कि अल्लाह ने नूरानी ग़िज़ाओं से माँ के पेट में उन दोनों को पाला है। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरलवी इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर
नबी नूर है, नबी नूर है ना भाई, इसलिए उनकी औलाद भी नूर है। अरे नबी नूर तो हसन भी नूर है, नबी नूर है तो हुसैन भी नूर है, नबी नूर है तो फातिमा भी नूर है। तो जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा। बाप नूर है तो बेटा नूर होगा, अगर बाप चोर है तो बेटा भी चोर होगा। तो जैसा बाप वैसा बेटा। बाप अगर गुनहगार हो तो बेटा भी गुनहगार होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल वलदु सिर्रुन लि अबी। सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हदीसें सुनने का माहौल बनाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटा बाप का आईना होता है। बेटा माँ बाप का आईना होता है। जैसा माँ बाप होंगे वैसा बेटा होगा। अरे जैसी असल होगी वैसी नस्ल होगी, जैसी काश्त होगी वैसी फसल होगी। अगर तुम अच्छे होगे तो तुम्हारा बेटा अच्छा होगा। अगर तुम अच्छे बन जाओगे तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी। तुम अगर बुरे हो गए तुम्हारी औलादें बुरी हो जाएंगी। तुम्हारी बुराई से तुम्हारी औलाद को याद किया जाएगा। चोर का बेटा आलिम ही बन जाए तो दुनिया ताना देती है जो चोर का बेटा है आलिम बन गया है। मुसलमानों अगर गुनहगार का बेटा आलिम हो जाए तो लोग कहते हैं फलां का बेटा आलिम है, मगर बाप तो ऐसा था, बाप तो वैसा था। अरे तुम अच्छे बन जाओ तुम्हारी औलादों को अल्लाह अच्छे नाम से याद करेगा। तो अच्छा बनना पड़ेगा ना भाई। जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। ये हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फित्रती लाकिन अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। हर बच्चा जो पैदा होता है तो अपना धर्म लेके आता है। उसका धर्म क्या है? इस्लाम। मुसलमान होकर के पैदा होता है। हिंदू के घर में बच्चा पैदा तो हिंदू के घर में हुआ, मगर सरकार फरमाते हैं मुसलमान बन के धरती में आता है। यहूदी के घर में बच्चा पैदा हो, बाप माँ यहूदी हैं, मगर बच्चा धरती पे जब आता है तो मुसलमान होता है। यानी किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान बन के पैदा होता है। या रसूल अल्लाह, जब मुसलमान बन के पैदा होता है तो बच्चा हिंदू कैसे हो जाता है? बच्चा काफिर कैसे हो जाता है? बच्चा यहूदी कैसे हो जाता है? बच्चा नसरानी कैसे हो जाता है? बच्चा मजूसी कैसे हो जाता है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लाकिन अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। जरा करक के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे झूम झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पैदा होने वाला बच्चा जब धरती पे आता है मुसलमान होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको मजूसी बना देते हैं। उसके माँ बाप अगर यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी हो जाता है। अगर माँ बाप नसरानी हैं तो बच्चा नसरानी बन जाता है। अगर माँ बाप हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू बन जाता है। अगर माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा मुसलमान हो जाता है। ऐसा होता है ना भाई। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, हम लोग तो वही हैं, है ना। हकीकी मुसलमान तो नहीं है। माँ बाप के घर में पैदा हुए मुसलमान, माँ बाप के घर में, इसलिए मुसलमान कहलाते हैं, है ना। अरे सरकार ने फरमाया माँ बाप जैसा होगा बच्चा वैसा होगा। माँ बाप यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी बन जाएगा। माँ बाप नसरानी है तो बेटा नसरानी बन जाएगा। माँ बाप हिंदू है तो बेटा हिंदू हो जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं ऐ मेरे
तुम आशिक़ रसूल बन जाओ, तुम्हारा बच्चा आशिक़ रसूल बन जाएगा। मगर मैं अपने इलाके के हालात के हिसाब से बोलता हूँ, जरा देखें बाहर का असर बच्चे पर पड़ता है, बाहर का असर बच्चे पर पड़ता है। माँ बाप अगर यहूदी, माँ बाप अगर हिंदू, तो औलाद भी हिंदू बन जाती है, बनती है कि नहीं बोलो। इसीलिए रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरतों, जब तुम्हारे बच्चे में, तुम्हारे पेट में बच्चा हो, यानी जब तुम हामिला हो, हमल से हो, अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो तुम नेकियां ज्यादा करना शुरू कर दो, गुनाहों को छोड़ दो, अच्छे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जो करोगे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही हासिल करेगा। तुम अच्छा काम करो तो अच्छा बच्चा सीखेगा, और बुरा काम करोगे तो पेट में बुरा किरदार सीखेगा। मिसाल के तौर पर एक वाक़या बताऊं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम बहुत लेते हो तुम लोग, 11वीं वाले बाबा, जी बेशक, पीराने पीर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम सुने हो कि नहीं बोलो। हुजूर गौसे पाक, वो जब माँ के पेट में थे, जब पैदा हुए 4 महीने के बाद, 4 साल 4 महीने के बाद माँ ने सोचा कि बच्चे को मदरसे में ले जाएंगे। माँ बच्चे को मदरसे ले गई, उस्ताद के सामने बिठाया। उस्ताद ने कहा, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ सुनो, एक छोटा सा बच्चा है, माँ उंगली पकड़ के मदरसे को ले गई है, उस्ताद सिखा रहा है, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गौसे आज़म ने पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। 15 पारा पढ़ गए। कितने पारे पढ़े? उस्ताद हैरान, माई पहली बार मदरसा आया है या किसी मदरसे से पढ़ के आया है? माँ ने कहा, हुजूर नहीं, मेरा बेटा अब तक किसी मदरसे में शरीक नहीं हुआ, अब तक किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। तो गौसे आज़म से पूछा, ए बेटा बता दे, जब तेरी माँ ने तुझको नहीं पढ़ाया, तेरे बाबा ने तुझको नहीं पढ़ाया, किसी मदरसे में तू पढ़ने गया नहीं, तो ये 15 पारा कुरान तुझे याद कैसे हो गया? तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरी माँ 15 पारे की हाफिजा है, मेरी माँ 15 पारे की हाफिजा है। रोजाना वो कुरान पढ़ती थी और मैं पेट में रह रह करके सुनता था। मैं अपने माँ के पेट में माँ के पढ़े हुए कुरान को सुनता था। मेरी माँ 15 पारा तक रोजाना पढ़ती थी, मैं रोजाना सुनता था। माँ के पेट ही में सुन सुन के मुझे 15 पारे कुरान याद हो गए। अरे जिस गौस को तुम मानते हो, वो गौस माँ के पेट से 15 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि माँ कुरान जानती थी, 15 पारा उनको याद था, तो उसने 15 पारे की तिलावत की। मुसलमानों, पता ये चला कि अगर माँ अच्छा काम करे, अल्लाह अल्लाह करे, तो पेट के अंदर का बच्चा भी अल्लाह अल्लाह करता है। यही करता है ना। मगर हमारी माँ पेट में बच्चा है और सामने टीवी है, नाच गाना सुनती हैं, फिल्में देखती हैं, सीरियल देखती हैं। यहाँ तो फिर भी टीवियाँ कम हैं, तो दूसरी मुसीबत है, पेट में बच्चा है और मुंह में गाली है। क्या बात है? मुंह में झगड़ा है, पेट में बच्चा है। सोचती नहीं कि अगर झगड़ा करेंगे इस हालत में तो बच्चा झगड़ालू पैदा होगा। अरे बच्चा भी बदज़बान पैदा होगा। तुम्हारे मुंह की गालियां बच्चे याद कर लेंगे, यही वजह है। मुसलमानों, गालियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। अरे गाली सिखाने के लिए कोई मदरसा है बोलो? कोई स्कूल है? कोई कॉलेज है? लेकिन बच्चे बच्चे को गालियां याद हैं।
ये कहाँ से सीख किया है? तो कहना होगा माँ ने पेट में जब रखा था गालियां दी थी, दूसरे की गालियां सुनी थी, पेट के अंदर ही बच्चे ने गालियां सीख ली। स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, माँ के पेट में बच्चा गालियां सुन सुन के पैदा होता है। जब बाहर आता है मुंह खोलते ही अल्लाह अल्लाह नहीं करता, साला साला करता है। यही तो होता है ना भाई। छोटा सा बच्चा है, साला की गालियां देता है। छोटा सा बच्चा माँ की गालियां देता है। कैसी परवरिश हो रही है हमारे बच्चों की। ये कहाँ से सीख के आया बेटा? पैदा होने के बाद बोलने जब आता है तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। बाहर की दुनिया में आज भी राइज है कि बच्चा जो ही बोलने की उम्र को आता है तो माँ सिखाती है बेटा बोल अल्लाह अल्लाह, तो बच्चा अल्लाह अल्लाह बोलने लगता है। माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा बोलना सीखे तो सबसे पहले बोली अल्लाह का नाम ले, सबसे पहले अल्लाह का नाम बोले। मगर हमारी माँ बच्चा जब बोलने के लायक होता है तो क्या कहती हैं? बेटा यहाँ तो खला में देख गाली रहे हैं, क्या बात है? तो बेटा भी गालियाँ देने लगता है। अब वहाँ से सीखना शुरू करता है गालियाँ। गालियाँ दूसरों को देते देते एक दिन पलट के माँ पे आ जाता है, माँ तेरी ऐसी की तैसी, है ना। तब बोलता माँ बोलती है बेटा बदतमीज हो गया, बेटा नाफरमान हो गया। मुसलमानों, अगर तुम बाहर की दुनिया में गालियाँ दोगे तो अंदर का बच्चा गालियाँ सीखेगा। आओ हजरत सैयदना ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान को देखते हैं। आप अपने मुकालमात में इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माँ ने एक दिन ये बात कही। हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन की माँ कहती हैं कि बेटा एक मर्तबा हमारे पड़ोस में झगड़ा चल रहा था, लोग गालियां दे रहे थे, तुम मेरे पेट में थे, तो मैं दौड़ के अपने घर में कुंडी लगा ली ताकि मैं गालियों को न सुनूं, क्योंकि अगर वो गालियां मैं सुनती हूं तो तेरा किरदार बिगड़ेगा। मेरी माँ पेट में अगर बच्चा है तो न झगड़ना चाहिए, न गालियां देना चाहिए, बल्कि तुमको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप जैसे होंगे बेटा बेटा भी वैसा होगा, माँ बाप जैसे होंगे औलाद भी वैसी होगी। तुम अच्छी बनो, तुम्हारी औलाद अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम पर जिम्मेदारी है, तुम पर ये जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा तुमने औलाद को क्या सिखाया, क्या पढ़ाया। तो आओ हदीस रसूल पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लहू वलदुन फअल्लमहु फअहसन तालीमहु वअदबहु फअहसन तादीबहु फगुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सुभान अल्लाह। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, अरे जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए औलाद वालो, अल्लाह ने तुमको अगर औलाद अता फरमाई है तो अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो, अपनी औलाद को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, अदब सिखाओ तो अच्छा अदब सिखाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम दी और अच्छा अदब सिखाया तो इसी तालीम अदब की बुनियाद पर अब तक के माँ बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तेरे बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाएगी, तेरा नामो निशान भी बाकी रखेगा और तेरे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अरे बाप जैसा होगा बेटा वैसा होगा, बाप जैसा होगा औलाद वैसी होगी। मेरे नबी नूर हैं, इसलिए हसन भी नूर है, इसीलिए हुसैन भी नूर है। इमाम अहमद रजा खान ने इसी फार्मूले को शेर में पिरोया है। इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में
अपनी औलाद को बेहतर बनाओगे कि नहीं, बोलो? अच्छा बनाओगे ना भाई? अपने औलाद को अच्छी तालीम दोगे ना, गालियाँ सिखाओगे। मगर हमारे यहाँ का माहौल क्या है, लड़ाई हो रही है तो बाप क्या बोलता है, बेटा लाठियाँ लूट रहा है ना, बेटा लाओ लाठी, सर फोड़ना है फला का। यानी खुद भी जालिम, बच्चे को भी जालिम बनाना। अरे बच्चा, बाप भी डंडेबाज, बेटा भी डंडेबाज, बाप भी लाठी मार, बेटा भी लाठी मार, बाप भी बट्टेबाज, बेटा भी बट्टेबाज। मुसलमानों सुधर जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारी औलादें अच्छी हो जाएंगी। ये जो अहले बैत हैं, हसन और हुसैन हैं, इनकी करामतों को देखो, अल्लाह ने यूं ही पैदा नहीं किया। आओ हदीस रसूल पढ़ते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तरकतु फीकुम मुस्तगलैनी किताबुल्लाहि व अहलु बैती फत्तखिज़ूहुमा फलन तज़िल्लू। सुभान अल्लाह, जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं शेखुल हदीस हूँ यार, तो हदीसें तो सुनाएंगे ना, खाली किस्से और कहानियाँ बयान करने से नहीं होगा। सरकार ने फरमाया, मैंने तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ी हैं। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? हम लोग क्या कहते हैं अपनी औलाद से, बेटा मी तोड़ता ना बोतला जायदाद छोड़े जमड़े, जी जी बेशक, है ना, बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे, ज़मीन छोड़ के जाएंगे। बेटा घबराने की बात नहीं, 50 बीघा ज़मीन है, सीना तान के बोलते हो, है ना। तुम भी मगरूर, वो भी मगरूर, तुम भी फ़ख्रू, वो भी फ़ख्रू, है ना। बाप बेटा मिल के फ़ख्र मुबाहत का यह आलम कि ज़मीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है। अब गरीबों की खैर नहीं, जीने नहीं देंगे, गालियाँ देंगे, लाठी मारेंगे। अरे अल्लाह ने दौलत दी है तो गरीबों की इज्जत करो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उस दौलत के लिए रहमत बन जाओ, उस दौलत के लिए जहमत न बनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए उस्मान, तेरे जैसे दौलत वाले मेरे साथ जन्नत में होंगे। उस्मान, तुम मेरे साथ जन्नत में होगा, मगर तेरे जैसे जितने दौलत वाले होंगे वो सब मेरे साथ जन्नत में होंगे। अब हज़रत उस्मान की सीरत पढ़ लेना, बड़े दौलतमंद थे, बड़े मालदार थे, मगर इनकिसार का ये आलम, कोई गरीब आ जाता तो आप अपने बिस्तर से उठ जाते, अपनी कुर्सी छोड़ देते, उस गरीब को बिठाते। लोग कहते, हुजूर आप अपनी कुर्सी क्यों छोड़ देते हैं? हज़रत उस्मान कहते हैं, मैं तो रोज़ाना बैठता हूँ, एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए एक गरीब बैठ जाएगा तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसका दिल बहल जाएगा। अरे उसका दिल बहल जाएगा, मेरा रुतबा घटने वाला नहीं और गरीब का दिल बढ़ जाने वाला है, गरीब का दिल बहलने वाला है। मुसलमानों, गरीबों की इज्जत करो। अब आओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ी हैं। मैंने तुम में, बोलो, दो भारी चीज़ें छोड़ी हैं। उलमा की तवज्जो चाहूँगा। वज़नी चीज़, भारी चीज़, भारी तो समझते हो ना यार, हमारे यहाँ तो ज़्यादा समझते हैं, है ना। भारी चीज़, वज़नदार चीज़, सरकार फरमाते हैं, मैंने तुम में दो वज़नदार चीज़ छोड़ी है। एक चीज़ क्या है? सरकार फरमाते हैं, किताबुल्लाह। क्या बात है। पहली चीज़ अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज़ क्या है? सरकार फरमाते हैं, अहलो बैती, मेरे घर वाले। सुभान अल्लाह। कुरान भी भारी है और मेरे घर वाले भी भारी हैं। ये दोनों भारी चीज़ मैंने तुम में छोड़ दी हैं। कुरान भारी कैसे है बताओ? मैं लंबी नहीं करूँगा तकरीर को, वरना हर बात का जवाब हदीस में है। कुरान भारी कैसे? तो मुसलमानों, तुम्हारे घर में जो कुरान रखा है वो कितने किलो का होगा? बोलो। आधा किलो का होगा, पाव किलो का होगा? भारी तो नहीं है ज़्यादा, बच्चा भी उठा लेता है, मगर सरकार फरमाते हैं बहुत भारी है। आओ कुरान पढ़ते हैं, कुरान कितना भारी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लौ अंज़लना
लौ अंज़लनाहु अला जबलिन, अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है अगर हम कुरान को ना पहाड़ों पे उतार दें तो उसके भारीपन से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। यानी कुरान इतना भारी है कि अगर पहाड़ों पे उतार दिया जाए तो पहाड़ उसके भारीपन से रेजा रेजा हो जाए। अगर एक आदमी के ऊपर 10 क्विंटल रख दो तो क्या हाल होगा बोलो? आदमी दब के चकनाचूर हो जाएगा ना, कीमा बन जाएगा। अल्लाह फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ इतना सालिब होने के बावजूद भी कुरान के वजन से उसके भारीपन से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। इतना भारी है कुरान, इतना भारी है कुरान। और अहले बैत के बारे में सुनो ये भारी कैसे। तो आओ एक हदीस रसूल पढ़ते हैं। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अन्नका कैफ़ अलिमत अन्नका नबियुल्लाह, या रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक दिन मैं एक पहाड़ के पास बैठा हुआ था, 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ता आसमान पे लटका रहा, एक फरिश्ता मेरे पास आया और एक तराजू लेकर के आया। तराजू समझते हो ना? तराजू कहते हैं हमारा दाढ़ी पल्ला, दाढ़ी पल्ला लेकर के आया। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा एक तरफ इनको रखो, यानी रसूलुल्लाह को रखो, एक तरफ एक आदमी को और रखो। दोनों पल्ले में 2 आदमी। सरकार फरमाते हैं नापा गया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। क्या फरमाया? मेरा पल्ला भारी हो गया। तो ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा एक तरफ इनको अकेले रखो, एक तरफ 10 आदमियों को रखो। नापा गया तो सरकार फरमाते हैं एक तरफ मैं अकेला, दूसरी तरफ 10 लोग हैं, मगर मेरा पल्ला भारी हो गया। फिर एक तरफ अकेला इनको रखो, एक तरफ 100 आदमी को रखो। सरकार फरमाते हैं एक तरफ मैं अकेला, एक तरफ 100 आदमी, मगर मेरा पल्ला भारी हो गया। तो ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा छोड़ो, एक तरफ अगर तुम सारी कायनात को रखोगे और एक तरफ इनको अकेले रखोगे तब भी इनका पल्ला भारी हो जाएगा। इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरलवी इरशाद फरमाते हैं दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। या रसूल अल्लाह मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो भारी है इशारा तेरा। तो मुस्तफ़ा भारी, मुस्तफ़ा भारी है ना, वज़नी है। जब अल्लाह के रसूल भारी हैं तो कहना होगा जब बाप भारी है तो बेटा भी भारी होगा, जब बाप भारी है तो बेटा भी भारी। इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, सुभान अल्लाह, मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक कुरान, मुसलमानों कुरान को मत छोड़ो। हमारे इलाके में कुरान, बहुत से घरों में तो कुरान है भी नहीं। क्या हज़रत? बहुत से घरों में कुरान है, बोलो। महफिल में किस किस के घर में कुरान है भाई बोलो? या अल्लाह, किस किस के घर में कुरान है? माशाअल्लाह चंद हाथ उठे हैं, चंद नहीं उठे हैं। बताओ तुम्हारे मज़हब की पहली किताब अल्लाह की किताब है मगर तुम्हारे घर में नहीं है।
बाज़ लोगों के घर में, अब मैं पूछूंगा तुम्हारे घर में अगर किताबुल्लाह है, कुरान है, तो कितनी बार पढ़ते हो? कोई नहीं हाथ उठाएगा। सब जुज़दान में लपेट के ताकदान में रख दिए ऊंची जगह पे, है ना। ऐसा दिखता है कि कुरान पढ़ने की किताब नहीं, खाली घर में रखने की किताब है। अरे घर में रखना बरकत की बात है, मगर रोज़ाना खोलो और उस कुरान को पढ़ो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनोगे हदीस? सुनो मैं। सरकार फरमाते हैं, मामिन रिजाली यातून फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि फयतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु इल्ला नुज़िलत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। तरफ के बोलो, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी हदीसें सुना रहा हूँ, फिर भी मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा है। पता नहीं दिल में क्या चल रहा है, हैं? दिल पाक हो तो मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है। दिल को पाक करो। टाइम है ना, ख़त्म कर दूँ? 10 मिनट बोलूँ? ठीक है इंशाअल्लाह। दिल पाक हो तो सुभान अल्लाह बोलो। हदीस रसूल है, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अपने घरों में कुरान की तिलावत करते हैं, उस पर सकीना की दौलत नाजिल होती है। सकीना, सकीना कोई औरत का नाम नहीं है ये मत समझना सकीना आएगी, नहीं तो रोज़ाना कुरान पढ़ना शुरू कर दोगे लालच में। चलो कुरान पढ़ो, सकीना आएगी, है ना। सकीना का मतलब होता है सुकून की दौलत। अल्लाह तुम्हारे दिल को इत्मीनान अता फरमाएगा, सुकून अता फरमाएगा, तुम्हारे घर में सुकून अता फरमाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, रहमत तुम्हारे घर को अपनी आगोश में ले लेगी। सरकार फरमाते हैं, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घरों को घेर लेंगे। मुसलमानों, इसलिए अपने घरों में कुरान पढ़ो। मेरी माँ और बहनों, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह का काम करो। अगर तुम थोड़ा बहुत भी सुधर गए, थोड़ा बहुत भी सुधर गए, तो प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा तुम अब अच्छा अमल करो, थोड़ी मेरी शफाअत हो जाएगी, जन्नत में दाखिल हो जाओगे, है ना। थोड़ा तुम करो, थोड़ा मैं करता हूँ। तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा? तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा? मुसलमानों, कुछ नहीं करोगे तो नबी भी साथ नहीं देंगे। याद रखो, तुम कुछ करो, कुछ करो। जो गफलतें होंगी वो नबी बचा लेंगे। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरलवी इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, अहले बैत रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का